हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो हम लोग इस वीडियो में हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसमें हम कौन कौन सा कैंडल स्टिक यूज कर सकते हैं और कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कितने टाइप्स का होता है हेड एंड शोल्डर, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कितने टाइप्स का होता है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल, एक होता है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल। तो आज के वीडियो में हम लोग बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पढ़ने वाले हैं। बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल में कौन-कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज़ करेंगे, कौन-कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे, कौन-कौन सा हम लोग अ, क्या कहते हैं कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। कहाँ एंट्री बनाएँ, कहाँ एग्ज़िट लें, कितना प्रॉफ़िट बुक करें, वो सब मैं बताऊँगा आपको। आपको बस क्या करना है कि एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठना और ये वीडियो को पूरी देखना, स्किप करके बीच से मत देखिएगा प्लीज़, नहीं तो एक कांसेप्ट भी छूटेगा। ट्रेड आप लोगे या तो गलत लोगे या तो सही लोगे, तो गलत की चांस ज़्यादा हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक बात करते हैं कैसा बेयर स्टैंड रिवर्सल होता है और कैसा बनता है। तो कुछ इस टाइप का बनता है। तो आप देख पा रहे हैं, कभी भी आप चार्ट देखे होंगे तो प्राइस या तो इस साइड दिखाता होगा या तो प्राइस इस साइड दिखाता होगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो प्राइस इस साइड दिखाता होगा, ये जो नीचे टाइम एंड डेट दिखाता है। हमेशा मार्केट जब भी बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कब होता है? जब बुलिश में रहेगा तभी तो बेयरिश ट्रेंड होगा। तो हमेशा मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहना चाहिए, तब भी हम लोग हेड एंड शोल्डर को कैप्चर करेंगे बेयरिश ट्रेंड के लिए। अगर मार्केट बुलिश है, अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो हेड एंड शोल्डर, अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ये हेड बोलते, इसको शोल्डर बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं राइट शोल्डर, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर। और ये जो हेड होता है, इन दोनों के कंपेयर में ये 1x, अरे 2x, 3x, 1.5x बड़ा होता है। और ये जो लेफ्ट वाला शोल्डर है, राइट वाले शोल्डर से हल्का छोटा हो सकता है। यानी राइट वाला शोल्डर जो है थोड़ा-सा छोटा रहेगा चलेगा, बराबर भी रहेगा चलेगा, बट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि एक्यूरेसी थोड़ी-सी कम हो जाती है। दूसरी बात, ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन 3 टाइप्स की होती है। एक सीधी होती है, एक डाउन साइड की तरफ होती है, एक होती है अप ट्रेंड की तरफ। तो इन तीनों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम पे बात करते हैं हम लोग। हम लोग को वॉल्यूम कहाँ देखना है? सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम यहाँ पे देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जैसे-जैसे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे तरफ हम लोग को वॉल्यूम देखना है लो रहे। जैसे-जैसे मार्केट फिर रिवर्स हो रहा है, वैसे-वैसे हम लोग को वॉल्यूम हाई देखना है। फिर यहाँ वॉल्यूम जैसे-जैसे अप ट्रेंड जा रहा है, वैसे-वैसे वॉल्यूम हम लोग को लो देखना है। जैसे ब्रेक करे, एकदम वॉल्यूम हाई देखना है हम लोग को, वॉल्यूम हाई देखना है। इ बात हो गई, हम लोग वॉल्यूम पे बात कर लें इस पे, कि हम लोग को वॉल्यूम क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग को हाई देखना है, यहाँ पे हम लोग को लो देखना है, फिर जैसे नीचे आ रहा है, वैसे हम लोग को हाई देखना है, फिर जैसे बढ़ रहा है, वैसे हम लोग को लो दिखना है। जैसे क्रॉस करे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्रॉस करे, वैसे हम लोग को हाई वॉल्यूम देखना है। अगर आप यहाँ देखते एंट्री बना लिए, तो ठीक है, अगर एंट्री आपकी नहीं बनती है, मार्केट आता है, जब तक नीचे आने दीजिए। अगर आपसे ट्रेड छूट गया, तो ये जब तक रिटेस्ट करने नहीं आएगा यहाँ तक, तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे। फिर यहाँ से जैसे ही मार्केट रिवर्स होगा, तो यहाँ भी वॉल्यूम सबके कंपेयर में हाई होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसका एंट्री बनाएँगे यहाँ पे और इसका एसएल रखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर एंट्री हम लोग यहाँ पे बनाएँगे, तो एसएल रखेंगे ये। अगर एंट्री हम लोग रिटेस्ट पे बनाएँगे, तो एसएल हम लोग का छोटा हो जाता है। तो एसएल इसका हाई पे रखें, हाई से 2% या 3% ऊपर रखेंगे। तो हमेशा आप जब तक रिटेस्ट करने ना आए, तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा। वो भी बात करेंगे किन-किन सिनेरियो में रिटेस्ट करने आएगा तो ट्रेड लेना है, किन-किन सिनेरियो में रिटेस्ट ना करे तब भी ट्रेड लेना है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि अगर नेक लाइन ऐसी आपको मिलती है, एक बाय मार्केट क्या कहते हैं ब्रेक कर देता है, तो आप अगर ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लेते हैं, रिटेस्ट करता है, तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो थोड़ी-सी और बढ़ जाती है। तो आप अगर ऐसी नेक लाइन मिलती है तो आप इस पे ट्रेड ना लेके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जब जब तक रिटेस्ट करने ना आए तब तक। तो अगर रिटेस्ट करने आ रहा है, वॉल्यूम हाई है, तो आप एंट्री बनाइए यहाँ, एसएल रखिए अपना यहाँ। टारगेट कितना रखना है? जितना ये हेड है, उसका उतना अ, हम लोग को टारगेट रखना है। ये तो हो गया नेक लाइन अगर सीधी है तो। अगर नेक लाइन डाउन साइड की तरफ है, अगर नेक लाइन ऐसी ना होके नेक लाइन ऐसी है, तो हम लोग को क्या करना है, मार्केट अगर एक बाय क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग एंट्री बनाना है। इसमें रिटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि रिटेस्ट करें, क्योंकि हम लोग की एक्यूरेसी जो इसमें होती है 90% हो जाती है, 90 से 80% हो जाती है। आपको हम दिखाएँगे एग्ज़ाम्पल भी क्यों हो जाती है।
अगर आप इस पे कर लिए तो कभी-कभी क्या होता है, रिटेस्ट करने नहीं आता है, अपना टारगेट दे देता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर टारगेट देता है, तो यहाँ 2-2 बार टारगेट हम लोग को मिल जाता है। हाँ, दूसरी बात कि रिटेस्ट करे अगर ऐसा सिनेरियो कुछ बनता है, आपको नेकलाइन ऐसी मिलती है आपको और मार्केट एक बाय ब्रेक ना करके हल्का-सा टाइम पास करता है और इसके बाद अगर बिग बार कैंडल से ब्रेक करे, तो आप एंट्री बनाइए उसके लो का और उसके हाई का एसएल रखिए और टारगेट रखिए जितना ये है, उतना उसका टारगेट रखिए, आपको टारगेट मिल जाएगा। ये तो बात हो गई इसकी। इसकी एक्यूरेसी जो होती है स्लोप की इसकी जो एक्यूरेसी है होती है 90 से 80%, इसकी जो होती है 70 से 80% और इस जो इसकी एक्यूरेसी होती है ये इसकी होती है 50 या 40 या 60 के बीच में होती है एक्यूरेसी। इसकी 50-40 के बीच में होती है एक्यूरेसी। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक लाइन अगर ऐसी रही तो। अगर नेक लाइन ऐसी रही तो हम लोग को ट्रेड क्या करना है, इसमें नहीं लेना है। लेना है बट क्वांटिटी कम करके लेना है। अगर आप 10 लॉट से कर रहे होंगे ट्रेड इस सिनेरियो में अब तक ये सब तीनों सिनेरियो नहीं सुने होंगे आप कहीं पे भी। अगर सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो मुझसे सुन लीजिए। अगर आप इस सिनेरियो में 10 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इस सिनेरियो में जो नेक लाइन सीधी है, इसमें आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम कर देना, 7 या 8 क्वांटिटीज़ करना। बट इसमें क्या करना है आपको कि आप 3 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटीज़ आपको ट्रेड करना है। तो ये हो गया वॉल्यूम हो गया, नेकलाइन के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज जो एक होता है इंडिकेटर, आप सर्च करेंगे अभी हम बता देंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे सर्च करना है। तो अब इतनी बात हो गई, अब चलते हैं हम लोग नोट डाउन करते हैं पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 या 50 को क्रॉस करे। अभी बताएँगे कैसे क्रॉस करे। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरी पॉइंट जनरल मार्केट ट्रेंड क्या होता है, न्यूट्रल है तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब जनरल मार्केट ट्रेंड क्या होता है मैं अगली वीडियो में बात करूँगा इसके बारे में ताकि अभी ये वीडियो में बात करते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो प्लीज़ अगली वीडियो मिस ना करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। और तीसरी क्या है कि इंडेक्स में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। चौथी चीज़ क्या है कि इसको हम नेक लाइन जो है अ, डाउन ट्रेंड की तरफ है, इसको हम लोग एक्सीलेंट सिनेरियो मानते हैं। अगर सीधी है तो इसको हम गुड सिनेरियो मानते हैं। अगर अप ट्रेंड की तरफ है तो हम लोग इसको पुअर सिनेरियो मानते हैं। 4 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 5वीं पॉइंट क्या है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, जहाँ-जहाँ मैंने बताया और जहाँ-जहाँ लो बताया वैसे। अब चलते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो आप अगर एग्जांपल देख पा रहे हैं तो इसका स्लोप जो है नीचे है और देखिए कितनी बड़ी कैंडल बना है। अगर ये ब्रेक करा तो हम लोग को एंट्री लेना है यहाँ पे और इसका एसएल रखना है हम लोग को यहाँ पे। 1 मिनट आपको दिखाते हैं। हम लोग को क्या करना है, एसएल रखना है यहाँ पे, एंट्री बनानी है यहाँ पे और टारगेट हम लोग का इसका जितना ये है परसेंटेज के हिसाब से उतना टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। अभी आगे हम दिखाएँगे कितना प्रॉफिट बुक किए हैं। फिर आपको दिखाते हैं ये सेकंड, इसका नेक लाइन देखिए सीधी है। इसमें क्या एंट्री बनाना है हम लोग को यहाँ पे और एसएल रखना है हम लोग को यहाँ पे और टारगेट हम लोग को क्या करना है, इसका जितना ये है उतना हम लोग को टारगेट रखना है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एग्जांपल। अब देखिए नेक लाइन क्या तीनों आपको समझा दिए। इसमें रिटेस्ट करने हैं जब तक अगर आपका स्लोप जो है अप ट्रेंड की तरफ है, आपको ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेना है। जब तक रिटेस्ट करने ना आए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। उन 2 सिनेरियो में आपको क्या करना है कि अगर रिटेस्ट नहीं करने आ रहा है, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बट इसमें नहीं ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल हो गया। अब चौथे एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है कि मार्केट आया बट देखिए यहाँ पे आया रिटेस्ट किया बट यहाँ पे गया, यहाँ टाइम पास किया। एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा आप, अगर मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है, अगर टाइम पास ज़्यादा टाइम तक कर लिया तो आप ट्रेड ले लिए तो प्लीज़ एग्ज़िट हो जाइए या तो आप एसएल लगा के रखिए। नहीं तो क्या होगा कि एसएल नहीं लगाएँगे आपका देखिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका ये, अगर एसएल नहीं लगाएँगे तो। तो प्लीज़ एसएल लगाइए। ये क्या है कि अप ट्रेंड की तरफ ये इसका स्लोप है। अब बात करते हैं चौथे एग्जांपल पे हम लोग की। देखिए क्या है, नेक लाइन क्या है, डाउन साइड है। हेड एंड शोल्डर देखिए, हेड कितना बड़ा है और देखिए यहाँ पे मार्केट हल्का-सा टाइम पास किया है। इसके बाद जो ब्रेकडाउन किया है, मैंने बात किया अभी, देखिए कितना अच्छा टारगेट हम लोग को मिला है। अभी और नीचे गया है देखिए ये पूरा। अब लोग हम बात करते हैं चौथे एग्जांपल पे। एक मिनट। अब देखिए इसमें नेक लाइन क्या है, ऊपर है। देखिए रिटेस्ट करने गया बट यहाँ टाइम पास नहीं किया। यहाँ हमने एंट्री बनाई और टारगेट हमारा ईज़िली मिल गया। जितना ये गया है, उतना ये
हमारा टारगेट मिल अब इसमें सिंपल मूविंग एवरेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। बात की है, ये जो है रेड कलर की आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 50 की है और 200 की है। 50 को ब्रेक डाउन किया और 200 को भी ब्रेक डाउन किया बट बाद में किया। तो हम लोग को एसएल अगर यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट लगाते हैं, तो एंट्री बनाते हैं तो हम लोग का एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ के बदले हम लोग का एसएल हो जाएगा इसके 2% या 3% ऊपर आप एसएल रख सकते हैं और एंट्री अपना यहाँ बनाइए। ये हो गया। अब यहाँ देखिए एग्जांपल ये भी नेक लाइन सीधी है इसमें। और देखिए यहाँ मार्केट टाइम पास किया इसके बाद कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन किया। अब अगर वॉल्यूम देखेंगे आप यहाँ पे कहीं तो कितना हाई है, उसके बाद वॉल्यूम देखिए लो है, उसके बाद वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कहीं एकदम लो है पूरा। और देखिए जैसे ब्रेकडाउन किया वैसे वॉल्यूम देखिए कितना हाई है। तो वॉल्यूम के बारे में बात कर लिए, इंडिकेटर के बारे में बात कर लिए, स्लोप के बारे में भी बात कर लिए, एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं, देखिए नेक लाइन एकदम सीधी है। अब ब्रेक डाउन पे यहाँ ट्रेड लीजिए, पहला टारगेट अचीव, फिर रिटेस्ट करने गया, फिर एंट्री बनाइए, दूसरा टारगेट अचीव। बट तीसरे में क्या होता है कि आप दोबारा मत करिएगा अप्लाई, एक बार या 2 बार कर लीजिएगा बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो कितना हाई है, इसके बाद देखिए लो घटता घटता गया, जैसे इसको ब्रेक डाउन किया देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितना बड़ा वॉल्यूम है। ये देख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की। यहाँ पे देखिए नेक लाइन है एकदम स्लोप डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आप एंट्री बनाइए, एक बार बुक कर लिए, फिर रिटेस्ट करने गया, दोबारा बुक कर लिए। ये हो गया कम से कम 8-9 एग्जाम्पल हम लोग का। अब हम लोग बात करते हैं 10वें एग्जाम्पल पे। देखिए इसमें क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, हेड एंड शोल्डर बनाया, नेक लाइन सीधी है, यहाँ रिटेस्ट करने आया, एंट्री बनाया हम लोग इसके लो का और देखिए टारगेट हम लोग का इजीली मिल गया। एसएल हम लोग रखेंगे इसके हाई का, इसकी हाई का नहीं, इसके हाई का। जब तक रिटेस्ट कर दिया तो रिटेस्ट करने के बाद उसके हाई का हम लोग एसएल रखेंगे। हम लोग का रिटेस्ट पे एसएल जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए यहाँ पे जो है हेड एंड शोल्डर, ये देखिए कितना बड़ा हेड बना है, शोल्डर बना है, और देखिए यहाँ पे कितना छोटा शोल्डर बना है। और ये हेड देखिए इतना हम लोग को टारगेट यहाँ पे मिलते हुए अचीव हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि हर बार तो आपको मिलेगा नहीं, एक आध 2 बार तो लॉस होगा होगा ही आपको। 100% एक्यूरेसी हो नहीं सकती है मार्केट में। तो यहाँ क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया, नेक लाइन सीधी बनाया, रिटेस्ट भी किया, बट क्या हुआ, आपका एसएल गया। तो ये ये अभी फिलहाल का 2024 का है। ये 2024 में वीडियो बन रहा है मार्च में। तो अब देख पाए इसमें एसएल गए। अगर हम लोग देखें तो 10 से 12 एग्जाम्पल देखे हैं। 12 एग्जाम्पल में हम लोग का एक लॉस गया है। 11 में हम लोग का प्रॉफिट गया। अगर मैं मान लेता हूँ 11 एग्जाम्पल देखे हैं, उसमें से एक लॉस गया तो 10 में हम लोग का प्रॉफिट गया है। अगर मान लीजिए आप 1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलते हैं, अगर आपका 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 देने के लिए तैयार है, तो आपका सोचिए प्रॉफिट कितना हो, 10,000, यानी 3 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है और आपका एसएल गया 10,000, तो यानी आप 2,90,000 रुपये प्रॉफिट में हैं। कहने का मतलब यही है, 1:3 इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, ये जो है इसके कंपेयर में ये 3 गुना देके जाता है आपको। ये 1 गुना है, ये 2 गुना, ये 3 गुना। तो आपको यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल जाती है। अब आपको हम ले चलते हैं एकदम, नोट डाउन करते हैं पॉइंट का, अब इसके बारे में विधिवत समझते हैं। तो आपको पॉइंट क्या नोट डाउन करना है, आप स्क्रीन पे आएगा, आप उसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो द हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इज ए वेरी स्ट्रेंथ रिवर्सल चार्ट पैटर्न, इट signals that end of the uptrend, the beginning of the downtrend. It formed by 3 peak with the middle peak being the highest. आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, मैं सब दिखा देता हूँ, नोट डाउन करा देता हूँ। पॉइंट 1 फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये, फिफ्थ पॉइंट ये, सिक्स पॉइंट ये, बस ये इतना ही पॉइंट है। आप इस पॉइंट को सारा को पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया वही है। अब चलते हैं एकदम लास्ट सेशन पे और हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आपको सबसे पहले तो क्या देखना है, स्लोप ऑफ नेक लाइन डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, या तो सीधी होना चाहिए, अप ट्रेंड की तरफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है, राइट शोल्डर स्मॉलर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया राइट शोल्डर स्मॉलर होना चाहिए।
थर्ड चीज़ क्या वॉल्यूम, मैंने जहाँ-जहाँ बताया वहाँ-वहाँ हाई लो होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या ब्रेक डाउन करें 200 में 200 सिंपल मूविंग एवरेज को या तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज को। फिफ्थ क्या है जनरल मार्केट ट्रेंड क्या है न्यूट्रल होना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। छठवीं चीज़ क्या है इसको हम लोग यूज़ इंडेक्स में नहीं करेंगे। किसी भी चार्ट में कर लीजिए इंडेक्स में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू। आपको हम दिखा देते हैं इंडिकेटर यूज़ कैसे करते हैं। तो आप सीधे जाइए किसी भी डीमैट अकाउंट खोलिए और उसमें आप इंडिकेटर में जाइए, सर्च करिए सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए। एसएमए लिखेंगे तो आपको स्मूथ या तो सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। ऐसे-ऐसे 2 बार क्लिक करिए, 2 लग गए यहाँ पे, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे सेटिंग में जाइए। आपको यहाँ क्या करना है 200 क्लिक कर देना। इसके बाद इसमें जाइए, इसके बाद इसमें क्या करना है आपको 50 फिट कर देना। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो चाहिए वो कलर रख सकते हैं और यहाँ से इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है तो इसको ब्रेक करें, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, जैसे यहाँ से ऊपर से आ रहा है ब्रेक किए यहाँ पे, वैसे ही ब्रेक करें। तो 1 मिनट, तो थैंक यू सभी भाइयों को।